हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं जहांसेब खान और आज की वीडियो में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2021 कंप्लीट कोर्स पढ़ाने जा रहा हूं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में कुछ भी नहीं जानते और कभी भी आपने इसको स्टार्ट नहीं किया तो हम इसको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक डिस्कस करेंगे और वो भी चंद वीडियोस के अंदर। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको आने वाली तमाम नई वीडियोस मिल सकें। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के यूज़र इंटरफेरेंस को डिस्कस करेंगे कि इसके किस हिस्से को क्या हम नाम देते हैं और ये किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। कोई भी काम करने से पहले आपको इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमने किस फीचर्स को कहाँ पर इस्तेमाल करना है। यूज़र इंटरफेरेंस में हम सबसे पहले कंट्रोल बार को डिस्कस करते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ऑप्शन, इसमें क्लोज, रिस्टोर और मिनिमाइज़, ये हमारे पास कंट्रोल बार कहलाती हैं और इसी तरह ये हमारे पास टाइटल बार है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मुख्तलिफ हमारे पास यहाँ पर टैब्स शो हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू। जब भी हम इसको सिलेक्ट करते हैं, जैसे ही हम किसी भी टैब को ओपन करते हैं तो उसमें ये हमें रिबन्स नज़र आते हैं। जैसे होम टैब है, इंसर्ट टैब है, तो ये सारे जो हैं ये रिबन्स कहलाते हैं। रिबन्स के बाद इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं ग्रुप की फॉर्म में। जैसे यहाँ पर देखें, होम में क्लिपबोर्ड, उसके बाद फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स और एडिटिंग। तो हर रिबन में मुख्तलिफ हमारे पास ग्रुप्स होते हैं जो कि हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ में इनको इस्तेमाल करते हैं। उनके बाद ये हमारे पास जो है सेल एड्रेस कहलाता है। इसी तरह ये हमारे पास फंक्शन बार और ये हमारे पास जो ऑप्शन है इसे हम नाम देते हैं फार्मूला बार। तो मुख्तलिफ अगर हमने फार्मूलाज को कैलकुलेट करने हैं तब हम उसको यहाँ पर यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास वर्कशीट कहलाती है। कोई भी वर्कशीट हमारे पास सेल्स, कॉलम और रो पर मुश्तमिल होती है। अब अगर यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये मेरे पास कॉलम्स हैं और इसी तरह यहाँ पे जो नंबरिंग है ये मेरे पास जो है रोज़ हैं मुख्तलिफ। और किसी भी एक जो है सिंगल यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास सेल कहलाता है। तो हमारी कंप्लीट जो वर्कशीट होती है वो कॉलम, रो और सेल पर मुश्तमिल होती है। ये हमारे पास स्क्रॉल बार होता है पेज को अप एंड डाउन करने के लिए, और इसी तरह पेज को राइट टू लेफ़्ट भी हम स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो है ये शीट्स हैं। यूज़र इंटरफेरेंस में ये हमारे पास लेआउट्स हैं और लास्ट में ऑप्शन आता है जूम का। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इस्तेमाल करने से पहले आपको यूज़र इंटरफेरेंस का पता हो, तो ये तमाम बातें आपने ज़हन नशीन करनी हैं। इनको हमने आगे जो है फिर इस्तेमाल करना है। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं हमारे पास पहली शीट में टोटल कितनी रोज़ हैं, कितने कॉलम्स हैं और कितने पेजेस हैं। तो उसको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर देखें हमारे पास राइट साइड पर एक एरो बना हुआ है। तो जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए मेरे पास टोटल जो रो है वो है 10,48,576 और जो टोटल कॉलम है वो है 16,384। अब इसी तरह अगर पेजेस को हमने डिस्कस करना है, अब यहाँ पर देखें हमारे पास पेजेस शो हो रहे हैं, पेज 1 और पेज 2। तो टोटल अगर हमने पेज देखने हैं जो हमारे पास राइट साइड में, तो इसके लिए शॉर्टकट कंट्रोल और हम राइट की को प्रेस करेंगे तो ये टोटल हमारे पास तादाद यहाँ पर शो होगी, एंड पेज तक हम पहुँच जाएंगे। और इसी तरह जो है अगर हम जो है कंट्रोल और डाउन की को इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर टोटल नंबर शो हो रहे हैं 10,48,576। तो ये हमारे पास टोटल इस फर्स्ट शीट में हमारे पास पेजेस की तादाद दी हुई है। इसी तरह यहाँ से हम शीट जो है उसके एडिशन भी कर सकते हैं। ये शीट 1 थी जिसमें टोटल कॉलम, रो और हमने पेजेस की तादाद देखी। शीट 2 भी हमारे पास है और शीट 3, और जितनी चाहें हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमारे पास पहला ऑप्शन है फाइल। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। फाइल ऑप्शन जो है
फाइल ऑप्शन में अगर हमने न्यू फाइल क्रिएट करनी है, ओपन करनी है, उसको सेव करना है, फाइल को हमने उसके ऊपर पासवर्ड अप्लाई करना है, प्रिंट करना है या उसे क्लोज करना है, ये तमाम ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। अब हम देखते हैं कि हम यहाँ से फ़ाइल को किस तरह जो है ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इस फाइल को जो है यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। तो ये तो फाइल मैंने क्लोज कर ली। अब न्यू पेज जब मैंने सेलेक्ट करना है तो फाइल पर हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ऑप्शन है न्यू को जब मैंने सेलेक्ट किया तो हमने एक वर्क बुक लेनी है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर हम जो है फ़ाइल को वर्क बुक का नाम देते हैं। तो यहाँ पर वर्क बुक को मैं सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास वर्क बुक जो है ये ओपन हो गई है। मैं इसमें कोई भी डाटा जो है अब सेव कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टैब के बटन को हम यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा जी ऑफिस, फिर टैब को यूज़ करेंगे, (2021). अब इस फाइल को सेव करना चाहूँ मैं तो यहाँ पर हमने फ़ाइल को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद सेव ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखें यहाँ मुख्तलिफ हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं कि हम इस फाइल को कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है डेस्कटॉप पे अगर इसको यूज़ करना चाहूँ या किसी भी ड्राइव में अगर इसे रखना चाहूँ तो यहाँ से मैं उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं डेस्कटॉप को अगर सिलेक्ट करता हूँ तो बुक 1 इसका मैंने ये नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। अब हम इसको जैसे ही सेव करेंगे हमारी फ़ाइल जो है वो सेव हो गई है। फाइल में नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है सेव एज़। सेव एज़ हमारे पास ये उस वक्त इस्तेमाल करते हैं अगर ये मैंने एक फ़ाइल यहाँ पर ओपन की हुई है पहले से ही और इसमें मैं अगर कुछ चेंजिंग लाना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर जो है मैं कुछ और इसमें एडिशन करना चाहूँ। अब जैसे मैंने इसमें जो है इस फाइल में कुछ चेंजिंग की हैं, यहाँ पर कुछ कॉलम में एडिशन की है। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास फ़ाइल जो है सेव हो और पहले वाली फ़ाइल भी एज़ इट रहे। तो हम इस ऑप्शन में सेव एज़ को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ऑप्शन है सेव एज़। तो सेव एज़ को मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर ब्राउज़ और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं वर्क बुक पहले हमारे पास जो है वो बुक 1 से के नाम से सेव है। मैं यहाँ पर जो है कोई और नाम भी अप्लाई कर सकता हूँ और इसको जिस भी ड्राइव में सेव करना चाहूँ तो यहाँ पर ड्राइव का ऑप्शन भी है। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास फ़ाइल जो है उस ड्राइव में सेव हो गई है। अब ये हमारे पास जो है 2 फाइल्स क्रिएट हो गई हैं। पहली फ़ाइल जो हमारे पास ओरिजिनल फ़ाइल थी और उसके बाद जो सेकंड फ़ाइल हमने जो है क्रिएट की है। तो यहाँ पर बुक 1 और बुक 2 दोनों नाम से हमारे पास फाइल्स मौजूद हैं। अब यहाँ पर हमने एक सेकंड फ़ाइल क्रिएट की है सेव एज़ के नाम से और इसको हो जो है अगर हम इस पे पासवर्ड लगाना चाहें कि कोई भी पर्सन इस तक एक्सेस हासिल ना कर सके तो पासवर्ड लगाने के लिए हम दोबारा फ़ाइल ऑप्शन में जाएंगे और उसमें सेव एज़ ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सेव एज़ के बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है ब्राउज़। इसको जब हम सिलेक्ट करते हैं तो देखें हमारे पास जो है ये पहले से ही फ़ाइल मौजूद है। इसको अगर हम दोबारा सेव करना चाहते हैं तो मैं इसे जो है एक और नाम से सेव कर देता हूँ, जैसे एक्सेल शीट 1। तो ये हमने जो एडिशन की है इस फाइल में वो सेव हो गई है। सेव होने के बाद अब हम जो है इस पे पासवर्ड अप्लाई करते हैं। तो पासवर्ड के लिए दोबारा हम सेव एज़ ऑप्शन में जाएंगे। सेव एज़ ऑप्शन के बाद हम जहाँ पर हमारी फ़ाइल है वो फ़ोल्डर खुद ब खुद यहाँ पर ओपन हो गया है। टूल्स पर जाएंगे और टूल्स के बाद जनरल ऑप्शन में यहाँ पे पासवर्ड अप्लाई कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर जैसे ABC पासवर्ड अप्लाई कर देता हूँ। फिर दोबारा इस पे जो है दोबारा हमने प्रोसीड किया तो अब पासवर्ड लग गया है। अब इस फाइल को हम सेव करते हैं।
अब फाइल हमारी जो है उस पर पासवर्ड लग गया है। अब हम देखते हैं कि क्या ये पासवर्ड वर्क भी करता है। तो उसके लिए फ़ाइल को हमने क्लोज़ किया। क्लोज़ करने के बाद फिर दोबारा ओपन करते हैं। तो एक्सेल शीट 1 थी। तो यहाँ पर देखें, जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पर हमारे पास एक विंडो का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। इसमें अब हम जो है पासवर्ड जब अप्लाई करेंगे तब हम इसमें एडिशन जो है कर सकते हैं शीट में। तो मैं यहाँ पर दोबारा पासवर्ड अप्लाई कर रहा हूँ ABC। तो यहाँ से देखें, ये हमारे पास फ़ाइल जो है ओपन हो गई है। अब इसी तरह अगर हम पासवर्ड को रिमूव करना चाहें तो दोबारा हम फाइल में जाएंगे और फाइल में दोबारा सेव एज ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह फिर दोबारा ब्राउज़ में जाएंगे और टूल्स में जनरल ऑप्शन। अब देखें, जो हमने पासवर्ड अप्लाई किया था वो हमें यहाँ पर शो हो रहा है। अगर पासवर्ड को हम तब्दील करना चाहें तो यहाँ से तब्दील कर सकते हैं, या इसे अगर रिमूव करना चाहें तो यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं। फिर दोबारा इसे ओके करेंगे और सेव। तो अब हमारे पास जो है जो फाइल है उस पर पासवर्ड रिमूव हो चुका है। तो हम इस तरह जो है किसी भी फाइल में पासवर्ड अप्लाई भी कर सकते हैं और उसे दोबारा रिमूव भी कर सकते हैं। फाइल में नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है प्रिंट का, कि अगर हमने प्रिंट निकालना है इस पेज का तो वो हम इस ऑप्शन के ज़रिए भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, या हम जो है कमांड कंट्रोल P से भी प्रिंट जो है उसका लेआउट निकाल सकते हैं। मैंने एक और शीट ओपन की है। अब इसका अगर मैं प्रिंट लेना चाहूँ तो यहाँ पर प्रिंट। अब देखिए, यहाँ पर ये तो हमारे पास पेज के लेआउट्स हैं और ये प्रिंट के कुछ लेआउट दिए हुए हैं। यहाँ पर देखें, हमारे पास कोई भी कॉलम या रो जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही। तो उसमें अगर दोबारा मैं फ़ाइल की तरफ मूव करूँ तो देखिए, यहाँ पर तो मेरे पास कॉलम और रोज़ जो है वो बने हुए हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ मुझे जो है सेल्स नज़र आ रहे हैं। ये बेसिकली हमारे पास कंप्यूटराइज ग्रिड होती हैं जो बज़ाहिर हमें इस वर्कशीट में तो नज़र आती हैं, लेकिन जैसे ही हम प्रिंट के ऑप्शन को यूज़ करते हैं वहाँ पर हमें ये नज़र नहीं आएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले बॉर्डर जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम डाटा को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है ऑल बॉर्डर। अब इसको मैंने सिलेक्ट किया। अब हम देखते हैं जो हमारे पास फ़ाइल है, अगर इसका हम प्रिंट निकालना चाहें तो यहाँ पर देखें, अब हमारे पास जो है कॉलम और रोज़ शो हो रही हैं। तो जिस डाटे को भी हम प्रिंट में लेना चाहें तो सबसे पहले हम उसके लेआउट को सिलेक्ट करेंगे। प्रिंट में हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर कॉपीज़। तो इसमें जितनी भी अगर हम कॉपीज़ प्रिंट करना चाहें, उसमें अगर हमारे पास 5 है, 6 है, या जो भी नंबर्स हो तो यहाँ पर हम शो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है प्रिंटर का। अगर हमारे पास मुख्तलिफ प्रिंटर अटैच हैं, उसमें कलर प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर है, उसमें HP है, डेल है, सैमसंग, कोई भी प्रिंटर, अगर जिस प्रिंटर को हम इस्तेमाल करना चाहें तो यहाँ से हम उसको कमांड देने के लिए सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे कि किस प्रिंटर को हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास सेटिंग्स आती हैं शीट की। शीट में देखिए, हमारे पास अगर पहले जो है ऑप्शन है प्रिंट एक्टिव शीट। तो अगर हमारे पास शीट जो है जो हमने ओपन की हुई हो तो उसका सिर्फ प्रिंट निकालना चाहें तो प्रिंट एक्टिव शीट को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर कोई इंटायर वर्क बुक है, अगर हम कहते हैं हमारे पास इस वर्क बुक में कोई 15 या 20 जो है वो पेजेस हैं और सब के हमने प्रिंट निकालने हैं तो प्रिंट इंटायर वर्क बुक को हम सिलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास जो टोटल इसमें पेजेस होंगे सारे जो है वो प्रिंट आउट होंगे। और उसके बाद है जी प्रिंट सिलेक्शन। सिलेक्शन में अगर हमने कोई सिलेक्टेड रीजन जो है उसको यहाँ से सिलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पर जो है देखिए हमारे पास जो है ये प्रिंट में ये हमने जो ऑप्शन इस यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं ये सारे जो है वहाँ प्रिंट में शो हो रहे थे। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो है यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड ऑप्शन ही मैंने प्रिंट करने हैं, तो इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने। अब दोबारा जो है फाइल में हम जाते हैं और प्रिंट ऑप्शन। अब यहाँ पर देखें जो सिलेक्टेड जो है पोर्शन, इसको मैंने जब सिलेक्ट किया तो जिस पोर्शन को हम हाईलाइट करके आए हैं, सिलेक्ट करके आए हैं, तो वही हमारे पास यहाँ पर प्रिंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास पेज के कुछ लेआउट हैं कि इसमें जो है अनकोलेटेड और कोलेटेड ऑप्शंस हैं।
कि अगर हमने पेजेस जो है उसको तरतीब से उनके प्रिंट आउट निकालने हैं तो इस ऑप्शन को हम यूज़ करते हैं। इसी तरह पेजेस जो है उसमें अगर हमने जो है लेटर को यूज़ करना है, लीगल को यूज़ करना है, A4 जो ऑफिस में ज़्यादा इस्तेमाल होता है पेज हमारे पास, तो उस पेज को अगर हम सिलेक्ट करना चाहें तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। इस तरह मार्जिनस जो हैं, अगर पेज में मार्जिन हम अपनी तरफ से इसमें ऐड करना चाहें तो इस ऑप्शन से वो भी हम ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन पेजेस का, यहाँ पर देखें अगर हमारे पास ये एक कोई बुक है और इसमें कुछ पेजेस की तादाद अगर ज़्यादा है, 50 के लगभग है, और हम चाहते हैं कि हमारे पास पेजेस जो है वो सपोज़ 10 से हमने 15 तक प्रिंट करना है, तो यहाँ पर हम पेजेस की तादाद लिखेंगे कि किस पेज से हमने सेलेक्ट करना है और एंड पेज हमारे पास क्या होगा। तो जैसे ही यहाँ पर हम वो वैल्यू ऐड करेंगे तो सिर्फ वही सेलेक्टेड पेज ही हमारे पास प्रिंट होंगे। फाइल में नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है एक्सपोर्ट का। तो एक्सपोर्ट में अगर हमने कोई भी PDF फाइल क्रिएट करनी है, डॉक्यूमेंट किसी भी पर्सन को भेजना है और हम चाहते हैं कि वो इसमें कोई भी चेंजिंग ना कर सके, तो उसके लिए हम PDF फाइल को क्रिएट करते हैं। या उसके पास अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक्सेस नहीं है और हम ये फ़ाइल उसको जो है भेजना चाहते हैं, तब उसके लिए PDF फाइल क्रिएट की जाती है। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट में हमारे पास ऑप्शन है क्रिएट PDF। तो जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पर फाइल जो है उसके सबसे पहले हम डेस्टिनेशन सेलेक्ट करेंगे कि कहाँ पर हम फाइल को सेव करना चाहते हैं। यहाँ पर देखें उसका नाम है बुक 2, इसको हम चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ऑप्शन हमारे पास यहाँ PDF ये सिलेक्ट है। अब हम इसको जैसे ही पब्लिश करेंगे तो हमारे पास ये जो फाइल है ये PDF फॉर्म में क्रिएट हो जाएगी और वो फाइल हमें जो है यहाँ से शो भी हो रही है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमारे पास पहला जो ऑप्शन है वो है होम टैब। होम टैब में हमारे पास कट और कॉपी के ऑप्शन हैं। कट के ऑप्शन के लिए मैं ये डाटा जो है यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया। जिस डाटे को मैं कट करना चाहूँ तो वो डाटा मेरे पास यहाँ पर हाईलाइट हो गया है। अब जहाँ पर भी मैं इसको पेस्ट करना चाहूँ, देखिए माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है उसमें जब भी हम कोई भी डाटा कट करना चाहते हैं तो वो जब हम ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो वो डाटा हमारे पास रिमूव हो जाता है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये तब तक रिमूव नहीं होगा जब तक हम इसको किसी और पाथ में इस सेल में हम जो है पेस्ट ना करें। तो मैंने यहाँ पर एक सेल सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर जैसे मैं इसको पेस्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो देखें वहाँ से डाटा हमारे पास यहाँ पर मूव हो चुका है। इसी तरह कॉपी जो है, अगर हम कॉपी के ऑप्शन को यूज़ करते हैं तो हम चाहते हैं हमारे पास जो डाटा है वो पहले भी रहे और उसकी दूसरी फाइल भी क्रिएट हो जाए। तो ये हम जो है कॉपी के ऑप्शन को जब सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो फाइल है वो कॉपी होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें मुख्तलिफ ये कॉपीज़ जो है ये हमारे पास बनना स्टार्ट हो गई हैं। इसी तरह अगर हम पेस्ट स्पेशल को यूज़ करना चाहें तो यहाँ पर पेस्ट में हमारे पास ऑप्शन आता है पेस्ट स्पेशल। अब इसमें कुछ यहाँ पर मार्जिनस को मैंने सेलेक्ट किया। अब देखें यहाँ पर जो हमारे पास पेस्ट होगा वो स्पेशल फॉर्म में है। पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन से भी यहाँ पर हमारे पास डाटा जो है वो मौजूद है। इसके नेक्स्ट ऑप्शन को भी हम डिस्कस करते हैं। क्लिपबोर्ड में नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर। तो उसके लिए मैं ये सारा डाटा जो है रिमूव कर लेता हूँ। फॉर्मेट पेंटर जो है उसको इस्तेमाल करने के लिए मैंने डाटा जो है उसको रिमूव कर लिया है। अब यहाँ पर मैं कुछ वर्ड जो है यहाँ पर कुछ डाटा जो है मैं ऐड करता हूँ, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और इसी तरह जो है 2021। अब ये जो मेरे पास है इसमें मैं चाहता हूँ कि मैं इसको अगर बोल्ड करना चाहूँ, ठीक है जी, इसी तरह जो है अंडरलाइन करना चाहूँ, मैं इसमें कुछ जो है साइज़ को बढ़ा देता हूँ कॉलम के जो है। उसके बाद शेड देना चाहूँ और इसी तरह जो है इसमें कलर जो है फ़ॉन्ट को तब्दील कर देता हूँ। अब इसी तरह से जो है अगर यहाँ से जो है हम इसका साइज़ जो है उसको बढ़ा देते हैं और साइज़ बढ़ाने के बाद जो है फ़ॉन्ट के स्टाइल को भी अगर मैं चेंज कर देता हूँ तो ये मैंने जो चेंजिंग की है। अब मैं अगर चाहूँ कि यही चेंजिंग मैं नेक्स्ट जो मेरे पास ऑप्शन है मैं उसमें करना चाहूँ तो मुझे ये बार बार ये स्टेप दोहराने नहीं पड़ेंगे। उसके लिए हम फॉर्मेट पेंटर को इस्तेमाल करते हैं।
फॉर्मेट पेंटर के बाद नेक्स्ट जिस ऑप्शन के ऊपर हमने ये तमाम मेथड जो है अप्लाई करना है तो उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। तो देखिए ये खुद ब खुद उसमें ये चेंजिंग आ गई है और तमाम जो हमारे पास ऑप्शन जो हमने सेलेक्ट किए थे वो यहाँ पर अप्लाई हो गए। अब इसका अगर मैं प्रिंट लेना चाहूँ तो देखिए मेरे पास ये जो ऑप्शन है यहाँ पर जो है जो हाईलाइट हुए हैं उसको मैं प्रिंट की फॉर्म में भी ले सकता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ये बॉर्डर्स हैं। बॉर्डर में देखिए अगर मैं यहाँ पर ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास जो है जो भी डाटा है उसमें मैं जो है इन तमाम बॉर्डर का अगर प्रिंट लेना चाहूँ तो ऑल बॉर्डर को मैंने सेलेक्ट किया। अब देखिए जब मैं इसका प्रिंट लूँगा तो मेरे पास ये तमाम जो बॉर्डर हैं ये भी प्रिंट में मौजूद होंगे। फ़ॉन्ट ग्रुप में हमारे पास जो है ये जो ऑप्शन है इनको हमने सेलेक्ट, फ़ॉन्ट ग्रुप के ये जो ऑप्शन है इनको हमने डिस्कस पहले भी किया हुआ है। ये बोल्ड, अंडरलाइन, इसी तरह बॉर्डर का है। नेक्स्ट हमारे पास जो है बैकग्राउंड कलर है, फ़ॉन्ट कलर है, फ़ॉन्ट स्टाइल है, ये हमने पहले भी डिस्कस किए थे। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है अलाइनमेंट का। तो अलाइनमेंट के लिए मैं यहाँ पर कुछ डाटा राइट कर लेता हूँ, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, देखिए यहाँ पर मैंने एक वर्ड ऐड किया है माइक्रोसॉफ्ट 2021। अब ये जो वर्ड है देखिए यहाँ पर हमारे पास दो जो कॉलम्स हैं उसमें ये ऐड हो रहा है। तो इसमें जो है जैसे ही मैं यहाँ रैप टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ अब मेरे पास जो फॉर्मेट था वो उसी एक ही कॉलम में एडजस्ट हो गया है। तो रैप टेक्स्ट से हम डाटे को टॉप टू बॉटम जो है वो इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं जैसे टैब ऑप्शन को यूज़ करते हुए कुछ और एडिशन कर लेता हूँ, ऑफिस (2021). अब देखें जब ये मैंने डाटा राइट किया है तो ये मेरे पास यहाँ पर इस कॉलम में बॉटम में ये राइट हो गया है। अब अगर इस डाटे को मैं सेम अलाइनमेंट में करना चाहूँ तो सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास है मिडल अलाइनमेंट, इसको हमने सिलेक्ट किया तो हमारे पास जो डाटा है उसमें वो मिडल पोर्शन में अलाइन हो गया है। इसी तरह अगर टॉप पे करना चाहें तो ये टॉप में हो गया है, बॉटम में करना चाहें तो एज इट वैसे हो जाएगा। तो हम यहाँ से मिडल ऑप्शन जो है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इंडेंट जो है उसको इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं, जैसे इंडेंट जो है यहाँ पर हमारे पास है, देखें राइट टू लेफ़्ट अगर हम जो है डाटे को शिफ्ट करना चाहते हैं या लेफ़्ट टू राइट अगर हम शिफ्ट करना चाहें तो वो इंडेंट के ज़रिए हम इसको जो है चेंज कर सकते हैं। इस तरह हेडिंग की अगर ओरिएंटेशन हम चेंज करना चाहें तो मुख्तलिफ यहाँ पर ओरिएंटेशंस के हमारे पास स्टाइल दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखें हम जो है इसको मुख्तलिफ एंगल्स के ऊपर जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी हम एंगल यहाँ से जो है उसको सिलेक्ट करेंगे हमारे पास जो डाटा है वो मुख्तलिफ एंगल्स में यहाँ पर जो है शो हो रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा जो है हाईलाइट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखें जी ये मुख्तलिफ एंगल्स मेरे पास मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में ये शो हो रहे हैं। तो जिस एंगल को भी मैं इस्तेमाल करना चाहूँ तो यहाँ से जो है इसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। और अगर मैं इसको रिमूव करना चाहूँ तो यहाँ पर जो है मेरे पास रिमूव का ऑप्शन भी है। तो हमने ऑप्शन के ज़रिए इसको दोबारा हम रिमूव भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है मर्ज का ऑप्शन। तो मर्ज में देखें मैं जो है अगर इस डाटे को मैंने हाईलाइट किया और यहाँ पर देखिए मेरे पास पहले डाटा 3 जो कॉलम्स हैं उस पर ये ऐड था। तो अब जैसे मैं मर्ज को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास जो डाटा है वो एक ही देखें यहाँ पर फॉर्मेट में एक ही सेल में जो है वो मर्ज हो गया है। इस तरह मर्ज अक्रॉस भी कर सकते हैं, मर्ज हम सेल्स को भी कर सकते हैं। तो ये तमाम ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पर दिए हुए हैं, हम इजीली इनको यहाँ पर यूज़ भी कर सकते हैं। अलाइनमेंट के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रुप है वो है नंबर। तो नंबर के लिए मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू ऐड कर लेता हूँ, जैसे 100, इसी तरह जो है 500, 400,
अब मैंने यहाँ पर जो है कुछ ये वैल्यूज़ अपनी तरफ से ऐड की हैं। अब मैं इसको अगर करेंसी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, अब जैसे ही मैंने डॉलर को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर देखें जो भी मैंने वैल्यूज़ लिखी थी वो मेरे पास एक करेंसी जो है उस फॉर्मेट में यहाँ पे शो हो रही हैं। अब अगर हम चाहें कि यहाँ पर जो है डॉलर की बजाय हम कोई और करेंसी ऐड करना चाहें तो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर अकाउंटिंग का। इस ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर देखें मोर अकाउंट फॉर्मेट, इसको हमने सिलेक्ट किया। अब आएंगे यहाँ पर हम करेंसी के ऊपर। करेंसी में यहाँ पर देखें सिंबल्स दिए हुए हैं, तो अगर हम पाकिस्तानी रुपीज़ जो है उसको ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़ाहिर सी बात है हम PKR को ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है यहाँ पर परसेंटेज। तो परसेंटेज को मैं अगर सिलेक्ट करना चाहूँ तो देखिए मेरे पास जो डाटा था वो परसेंटेज की फॉर्म में यहाँ पर जो है मुझे शो हो रहा है। और इसी तरह जो है देखिए ये जो डेसिमल पॉइंट्स, डेसिमल्स की तादाद को अगर हम बढ़ाना चाहें या कम करना चाहें तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ऑप्शन है डिक्रीज़ का भी है। और इसी तरह जो है डेसिमल को अगर हम इनको पॉइंट्स को इस ऑप्शन से भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ डाटा जो है उसको लिख लेता हूँ, जैसे मेरे पास नेम, मार्क्स। अब यहाँ पर कुछ जो है मैं मार्क्स यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ और हमने यहाँ पर कुछ स्टूडेंट के नेम और मार्क्स को मैंने यहाँ पर एंटर किया है। अब यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 33 से लेस देन हैं उसको अगर हम हाईलाइट करना चाहें तो सबसे पहले तो हम इस डाटे को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पर पहला ऑप्शन है हमारे पास हाईलाइट सेल रूल्स, इसको सिलेक्ट करेंगे और मोर रूल्स में। अब यहाँ पर क्योंकि हमने कंडीशन देनी है कि हमारे पास अगर लेस दैन 33 मार्क्स हैं तो यहाँ पर जो है मैं मार्क्स पुट कर देता हूँ 33 मार्क्स। तो उसको अगर हैं तो वो हमारे पास जो स्टूडेंट हैं वो हाईलाइट होंगे। यहाँ से उनके जो मार्क्स हैं वो हमें बोल्ड कलर में शो होंगे। और इसी तरह अगर कलर भी मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ रेड कलर। तो अब जो है इसको हम जैसे ही अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं तो जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 33 से लेस देन थे वो यहाँ पर हमें हाईलाइट हो गए हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें जिनके 20 मार्क्स हैं, 20 और इसी तरह 30, 25। तो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग से यहाँ पर जो है उसको हाईलाइट कर लिया है। अब अगर हम चाहते हैं कि अगर हमने टॉप 10 पोजीशंस जो है उसको यहाँ से हाईलाइट करना है तो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर है, देखें ग्रेटर देन की वैल्यू जो है अगर इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ कि मेरे पास ग्रेटर देन 50 से ग्रेटर देन अगर स्टूडेंट्स हैं तो वो यहाँ पर देखें हाईलाइट हो गए हैं। 55, 67, 80 है और इसी तरह 66 है। तो हम जो है इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग से मैक्सिमम जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेस दैन, बिटवीन, इक्वल। इसी तरह जो है कोई भी हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं वो हम इजीली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है हमारे पास टॉप और बॉटम रूल्स हैं कि अगर हमने टॉप 10 पोजीशंस निकालनी हैं तो उसको भी यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह जो है डाटा बार्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं कि जो हमारे पास ये मार्क्स आए हैं उसको अगर हम डाटा बार्स की फॉर्म में शो करना चाहें तो जिसके देखें जितने मार्क्स हैं उतने हमारे पास यहाँ पर बार्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। तो इस फॉर्मेट में भी हम अपने डाटे को शो कर सकते हैं। इसी तरह जो है कलर्स फॉर्म में भी हैं कि हमारे पास जो मुख्तलिफ़ कलर फॉर्मेट हैं, इन कलर फॉर्मेट से भी हम जो है मुख्तलिफ़ डाटे को हाईलाइट कर सकते हैं। और अगर जो है हम यहाँ से कोई भी आइकन स्टाइल जो है वो अप्लाई करना चाहें, जैसे यहाँ पर एरो हैं, देखिए जो एरो जिनकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है वो यहाँ पर वो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 33 से लेस देन है। और जिन यहाँ पर जो है जो एरो अपवर्ड हैं वो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स जो है वो 33 से ग्रेटर हैं। तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ ये सैम्बल्स दिए हुए हैं, हम इनको भी अप्लाई कर सकते हैं।
इसी तरह जो है यहाँ पर सिग्नल्स की फॉर्म में भी हम जो है ये अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कमांड है फॉर्मेट एज अ टेबल। तो उसके लिए यहाँ पर मैं कुछ डाटा जो है उसको एंटर कर लेता हूँ, जैसे मेरे पास नेम, क्लास और इसी तरह जो है फादर नेम और नेक्स्ट जो है अमाउंट। अमाउंट में कुछ वैल्यूज़ मैं ऐड कर लेता हूँ। अब मैंने इसमें अमाउंट में कुछ वैल्यूज़ ऐड कर ली हैं। थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद अब हम जो है इस डाटे को सिलेक्ट करते हैं। जूम करने के बाद हमने डाटे को सिलेक्ट किया। अब हम यहाँ पर ऑप्शन में है फॉर्मेट एज टेबल, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। तो देखें यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ ये टेबल्स हैं। जैसे मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से माय टेबल हैज़ हेडर, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही हम अप्लाई करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो डिज़ाइन का ऑप्शन है ना, ये हमारे पास खुद ब खुद यहाँ ओपन हो गए। तो पहले है हेडर रो, अगर इसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन जैसे ही इसको मैंने अनसेलेक्ट किया तो ये हमारे पास जो हेडर है वो फाइल यहाँ से रिमूव हो गई है। इस तरह टोटल रो अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो देखें ये टोटल वैल्यूज़ हमारे पास जो हैं इनका सब का जो है सम हो गया है। उसके अलावा जो है अगर हम जो है ब्रांडेड रो जो है उसको देखें, यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह यहाँ से फर्स्ट कॉलम जो है उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं, या लास्ट कॉलम है तो उसमें जो है जो हम यहाँ से अगर स्टाइल जो है उसको चेंज करना चाहें तो वो भी यहाँ से इजीली जो है हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है सेल स्टाइल। तो सेल स्टाइल के लिए मैं यहाँ पर कुछ डाटा जो है राइट कर लेता हूँ, जैसे मेरे पास नेम, इसी तरह जो है फादर नेम, इसी तरह जो है जी क्लास, इसको मैंने ऐड कर लिया। अब यहाँ पर जो है ना ये सेल स्टाइल क्या है, इसमें हमारे पास मुख्तलिफ कलर्स होते हैं कि अगर हमने जो है सेल स्टाइल में मुख्तलिफ हमारे पास कलर्स होते हैं। अगर हमने इनके फॉर्मेट को यहाँ पे यूज़ करने हैं, जैसे यहाँ पर ये नॉर्मल के लिए है कलर, ये बैड के लिए, इस तरह गुड कलर है, इस तरह न्यूट्रल है। अगर हमने ये कलर्स जो है यहाँ पर अप्लाई करने हैं तो यहाँ से जो है हम इसको सिलेक्ट करेंगे। न्यूट्रल है, गुड है, बैड है, या कैलकुलेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। चेक करने के लिए ये हमारे पास लाइट ब्लैक कलर है। इस तरह हेडिंग्स में देखें, ये हेडिंग अगर 20%, 40%, 60% तक अगर हमने ऐड करनी है, इसी तरह जो है ये तमाम कलर्स हमारे पास दिए हुए हैं। हम इन कलर्स को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी हमारे पास सेल स्टाइल होंगे उससे जो है ये इसका इम्प्रेशन जो है वो अच्छा आता है कि हमने क्या इसमें कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है इंसर्ट का। तो इंसर्ट में हम इंसर्ट सेल कर सकते हैं, इंसर्ट शीट यहाँ पर शीट रो कर सकते हैं, या हम कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, या नेक्स्ट शीट को भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं डाटा एंटर कर लेता हूँ नेम, उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने क्लास ये। अब देखें अगर मैं यहाँ पर जो है अगर नेम जो है इसमें अगर सेल को मैं ऐड करना चाहूँ तो कैसे करेंगे, हम यहाँ से इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे, इंसर्ट सेल। तो इसको देखें जो है जब मैंने सेलेक्ट किया तो मेरे पास यहाँ पर एक सेल जो है वो ऐड हो गया है। इसी तरह अगर हम जो है इसमें जो है रो को ऐड करना चाहें तो देखें यहाँ पर रो ऐड हो गई है, फर्स्ट रो। कॉलम को मैं अगर ऐड करना चाहता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर देखें फर्स्ट कॉलम ऐड हो गया है। और इसी तरह अगर हम जो है शीट को इसमें ऐड करना चाहें तो यहाँ पर देखें पहले मेरे पास शीट जो है ये जो है 4, 5 और यहाँ शीट 6 जो है ये ओपन हो गई है। इसी तरह हम
डिलीट भी कर सकते हैं। इसमें जो सेल्स हैं, शीट है या रो है, तो यहाँ पर देखें डिलीट सेल, तो मैं इसको जैसे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो सेल है वो डिलीट हो गया है। और अगर यहाँ पर जो है देखें हम रो को डिलीट करना चाहें तो डिलीट शीट रो, तो यहाँ से देखें हमारे पास जो रो है वो डिलीट हो गई है। और अगर हम कॉलम को डिलीट करना चाहें तो यहाँ से देखें कॉलम भी हमारे पास डिलीट हो गया है। और इसी तरह अगर हम इस शीट को डिलीट करना चाहें, देखिए मेरे पास शीट यहाँ 5 जो है ये ओपन है, तो डिलीट शीट इसको मैं जैसे सिलेक्ट करता हूँ तो ये शीट हमारे पास परमानेंट डिलीट हो जाएगी। अंडू करने से भी ये दोबारा जो है ये रिस्टोर नहीं होगी। इसके साथ ही हमारे पास ऑप्शन है फॉर्मेट का। तो फॉर्मेट में हमारे पास पहले है रो हाइट। तो इसमें देखें मेरे पास जो है ये अगर पहले जो है 3 रोज़ को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर जो है मैं इसकी वैल्यूज़ को अगर बढ़ाना चाहता हूँ, देखिए ये मेरे पास 1 है, 2 है और 3 है, इन 3 को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। अब फॉर्मेट की तरफ मैं आता हूँ। अब रो की हाइट को अगर मैंने बढ़ाना है, 15 है, 15 से हम इसको जो है अगर कर लेते हैं 20, तो अब इसको अप्लाई करेंगे तो देखिए हमारे पास जो हाइट है वो यहाँ से बढ़ चुकी है। अगर दोबारा जो है उसी ओरिजिनल शेप में इसको कन्वर्ट करना है तो ऑटो फिट जो है इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो ये दोबारा उसी शेप में ये जो है चेंज हो जाएगी। कॉलम की विड्थ को अगर हमने इंक्रीज़ करना है तो यहाँ पर देखें अगर मेरे पास जो है यहाँ 3 जो है मैं कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब अगर इनकी विड्थ को मैं यहाँ से इंक्रीज़ करना चाहूँ तो मेरे पास ये डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है 8.43 है, मैं यहाँ पर अगर 15 वैल्यू पुट कर देता हूँ तो अब देखें जो कॉलम है उसकी विड्थ यहाँ से बढ़ चुकी है। तो हम जो है यहाँ से विड्थ को भी बढ़ा सकते हैं, हाइट को भी बढ़ा सकते हैं। और अगर जो है विजिबिलिटी यहाँ से जो है हाइड करने हैं, किसी भी डाटे को अनहाइड करना है, शीट को रीनेम करने हैं, मूव करने हैं, इसी तरह जो है टैब कलर को हमने यूज़ करना है, तो ये सारे यहाँ पर ऑप्शंस जो हैं हमारे पास दिए हुए हैं। हाइड और अनहाइड का ऑप्शन है कि अगर हम रो को हाइड करना चाहें किसी भी, ठीक है, तो जैसे देखें यहाँ मैंने सेलेक्ट किया, रो हमारे पास हाइड हो गई है। इसी तरह अगर हम किसी कॉलम को हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कॉलम भी हमारे पास जो है वो हाइड हो गया है। या उसे अनहाइड करना चाहें, ठीक है जी, रो को या किसी भी कॉलम को, तो यहाँ से ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। हम यहाँ पे जो है उसको हाइड भी कर सकते हैं और अनहाइड भी कर सकते हैं। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास है रीनेम शीट। तो शीट जो है यहाँ पर देखें, जैसे यहाँ शीट 5 और 6 ओपन है तो यहाँ पर हम इसको रीनेम भी कर सकते हैं। कोई भी हम अपनी मर्ज़ी का जो नाम है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद जो है मूव और कॉपी शीट। तो अगर हम जो हमने ये शीट क्रिएट की हुई है, इसी तरह की कोई और शीट अगर हम क्रिएट करना चाहें तो वो भी यहाँ से हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टैब कलर है। तो टैब कलर में यहाँ पर देखें जो जिस कलर को भी मैं सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से जो है इस ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो देखें जो मेरे पास शीट का यहाँ पर कलर है टैब का वो चेंज हो गया है। इस तरह शीट 4 जो है इसको अगर मैं यहाँ से चेंज करना चाहता हूँ तो इसमें टैब कलर जो है मैंने यहाँ पर रेड शो कर देता हूँ। तो देखें ये मुख्तलिफ मेरे पास यहाँ पर टैब जो है उसके कलर जो है वो यहाँ से चेंज हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ऑटो सम। तो ऑटो सम के लिए मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ ऐड कर लेता हूँ, जैसे 200, उसके बाद 400। यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज़ ऐड की हैं, जैसे 200, 400, 600, 100 और 800। अब ऑटो सम में अगर इनको जो है हम इनका सम फाइंड करना चाहें जो वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ से देखें जैसे ही हमने इस पर अप्लाई किया तो हमारे पास जो है इसका सम भी यहाँ पर जो है शो होगा। उनके ऑप्शन को सिलेक्ट किया तो जो भी हमारे पास ये टोटल वैल्यूज़ थी इनका सम हमें यहाँ पे शो हो रहा है 2100। इसी तरह जो है इसमें और ऑप्शन भी हमारे पास हैं। अगर एवरेज को हम कैलकुलेट करना चाहें तो देखें एवरेज जो हमारे पास वैल्यूज़ है इसके जो है वो यहाँ पे शो हो रही है 420। और मैक्सिमम वैल्यू को भी हम यहाँ से क्या काउंट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है देखें यहाँ पर हमारे पास जो है वो 800 है। और इसी तरह मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये तमाम ऑप्शन जो है हमारे पास ऑटो सम में मौजूद हैं।
ऑटो सम के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है फिल का। तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक वर्ड जो है राइट कर लेता हूँ, जैसे माइक्रोसॉफ्ट। अब मैंने यहाँ पर एक वर्ड ऐड किया है माइक्रोसॉफ्ट। अब मैं चाहता हूँ कि यही मेरे पास जो है नेक्स्ट जो रो है वहाँ तक भी ये वर्ड जो है, उन रो में भी ये वर्ड ऐड हो। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसको हाईलाइट करूँगा। तो जैसे ही हमने फिल राइट को सिलेक्ट किया तो देखिए जो है वो राइट हो गया है। इसी तरह अगर हम जो है इसको जो है लेफ़्ट साइड में मूव करना चाहें, ठीक है जी, डाउन मूव कराना चाहें, तो जैसे ही मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो मैंने यहाँ से जो है अगर यहाँ पर जो है अब यहाँ से अगर मैं डाउन जो है उसको सिलेक्ट करता हूँ तो जैसे ही मैंने यहाँ से डाउन को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो डाटा है वो नीचे जो है कॉलम के फॉर्म में भी हमें यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह हमारे पास ऑप्शन है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का। तो उसमें देखें जो हमने ये चेंजिंग की हैं, अगर मैं जो है सपोज़ ये जो मेरे पास डाटा है इसमें हेडिंग को मैं चेंज कर लेता हूँ। इसी तरह जो है इसका साइज़ जो है इंक्रीज़ कर लेता हूँ। अब ये अगर कंप्लीट जो मेरे पास डाटा है इसको मैं अगर क्लियर करना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है क्लियर। तो क्लियर ऑल है और क्लियर ऑल फॉर्मेट्स है। तो अगर क्लियर ऑल फॉर्मेट्स को हम सिलेक्ट करते हैं तो देखें जो हमने उसमें फॉर्मेट में चेंजिंग की थी वो सारी यहाँ से रिमूव हो गई है। और अगर क्लियर ऑल करते हैं तो हमारे पास जो डाटा है वो यहाँ से रिमूव हो गया है। इसी तरह एक और हमारे पास जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो है इसमें सीरीज़ का। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक मंथ जो है, जैसे जनवरी जो है उसको मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। तो अगर हम जो है इसको बाकी जो मंथ हैं उनको हम चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिक इसमें जो है वो फिल होते जाएं, तो यहाँ से हम सीरीज़ को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऑटो फिल ये हमारे पास ऑप्शन है, इसको मैंने सिलेक्ट किया। अब देखें जितने भी हमारे पास मंथ हैं वो सारे यहाँ पर जो है हमें शो हो रहे हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो हमें जो है ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारे पास खुद ब खुद यहाँ पर ऐड होते जाएंगे। इसी तरह मैं इसमें जो है अगर ऐड करता हूँ डेज़ को, जैसे यहाँ पर मंडे, ठीक है जी। अब उसके बाद जो है हम फिल के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट करने के बाद देखें नेक्स्ट जो हमारे पास, इस तरह नेक्स्ट हमारे पास डेज़ ऑफ वीक जो हैं वो यहाँ पर इजीली हमें शो हो रहे हैं। तो इस ऑप्शन को हम यूज़ करते हुए इजीली जो है अपने डाटे को अरेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होम टैब और उसके तमाम फीचर्स को डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम ऑप्शन जो है समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंसर्ट, पेज लेआउट और फार्मूलाज जो है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।